नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो जो भी भाई का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आया है वो अपना रनिंग तैयारी शुरू कर दे, अभी से लग जाए, ठीक ना। और जो भाई का नहीं आए हैं वो निराश ना हो, हताश मत हो, फिर से तैयारी करे, उसी अंदाज में करे, क्योंकि जो लड़ता है वही हारता है, जो नहीं लड़ता है वो क्या जानेगा, ठीक ना। तो एक बार बोलेंगे सब लोग, तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो हम लोग करेंगे अब बिहार दरोगा की तैयारी, ठीक ना। बिहार दरोगा का PYQ आज देखेंगे, मोस्ट VVI क्वेश्चन होगा, ठीक ना। आज जिसका भी बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया है उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं। जो भी भाई मेरे क्लास से जुड़ते हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, अपना तैयारी में लग जाए, क्योंकि दिसंबर में इनका ज़्यादा समय नहीं दिया है, मात्र दो माह ही समय दिया है। इसमें आपको अपना 100% लगाना पड़ेगा, तभी नौकरी होगा, अन्यथा सभी तैयारी में लगे हैं, ठीक ना। तो आप लोग अभी से लग जाइए और करेंगे अपने सेशन की शुरुआत। तो करें मित्रों, आज करेंगे हम लोग अपने पहला क्वेश्चन देखेंगे PYQ के रूप में कि गारो जनजाति पूछ रहा है किस राज्य में निवास करती हैं। गारो एक जनजाति हैं, वह किस राज्य में निवास करती हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है असम, बी में दिया है मणिपुर, सी में दिया है मिजोरम और डी में दिया है मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। अब और कुछ और जनजाति हैं, ठीक ना। अब पूछेगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, भोई, ये सब जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मिजोरम में। कहाँ पाई जाती हैं? गारो, खासी, जयंतिया ये मिजोरम की जनजाति हैं। इसी जनजाति के नाम पर मिजोरम में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। क्या हैं? गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में है? पहाड़ी भी है और जनजाति का नाम भी है। तो ये किस राज्य में हो जाएंगे? तो मेघालय हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन पूछेगा कि लुसाई जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो असम में पाई जाती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बोरो जनजाति, इस तरह पूछेगा। बोरो जनजाति भारत में पूछेगा, राज्य तो असम हो जाएगा। और यहाँ भारत से बाहर पूछेगा तो बोरो जनजाति हो जाएगा, ब्राज़ील में पाई जाती है, ठीक ना। कोछारी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो असम में पाई जाती हैं। और बोरो जनजाति तो असम में निवास करती हैं, ठीक ना। ये सारी मोस्ट VVI जनजातियाँ हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछता रहता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मणिपुर से कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। मणिपुर में कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मणिपुर में पाई जाती हैं। वहीं पूछेगा मैठी जनजाति या मेठी जनजाति, मैठी और मैठी जितना भी आएगा उसको कहाँ टिक करना है? तो मणिपुर करना है। मणिपुर राज्य में कौन सा जनजाति निवास करती हैं? तो कुकी जनजाति, मैठी जनजाति, मीठी जनजाति और थोडो जनजाति। ये सब जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? तो मणिपुर राज्य में निवास करती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा मिजोरम से जनजातियाँ कि मिजो जनजाति, नावे से पता चल रहा है कि मिजो जनजाति कहाँ निवास करेगी? मिजोरम राज्य में। लाखे जनजाति कहाँ निवास करेगी? तो मिजोरम में। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पाओ जनजाति और चकमा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो मिजोरम में निवास करती हैं। मिजोरम भारत का राज्य है मिजोरम, वहाँ पर मिजो जनजाति, लाखे जनजाति, पाओ जनजाति और चकमा जनजाति निवास करती हैं। तो ये था मोस्ट VVI जनजातियाँ जो कि राज्य में निवास करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि पंचायती राज कब लागू किया गया था, ठीक ना। भारत में पूछा है कि पंचायती राज सबसे पहले कब लागू किया गया था और किस राज्य में लागू किया गया था ना। तो राज्य नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखेंगे 1951, 1957, 1977 और 1959। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959, ठीक ना। 1959 में पंचायती राज लागू हुआ था। किस राज्य में? तो किस राज्य में हो जाएगा? तो इसका बताना है। पूछेगा कि आंध्र प्रदेश, तो दूसरा राज्य हो जाएगा वो कौन सा है? नगौर जिला में लागू हुआ था। किस जिला में? नगौर जिला। राजस्थान के नगौर जिला में
प्रथम बार पंचायती राज लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959। उस समय यहाँ पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब भारत में पंचायती राज लागू हो रहा था तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। दूसरा बार आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1959। 11 अक्टूबर को, पहली बार 2 अक्टूबर 1959 और दूसरी बार 11 अक्टूबर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। अब यहाँ पूछेगा 1951 से क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ था, तो 1951 से शुरू हुआ था, 1956 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कब से था, तो 51 से 56 तक था। कब से था? 51 से 56 तक था। 51 में शुरू हुआ था और 56 में ख़त्म हो गया था। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसमें किसका प्रधानता दिया गया था, तो कृषि का प्रधानता दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछेगा कि 1957 से बलवंत राय एक समिति आई थी। ठीक ना। बलवंत राय समिति के गठन कब हुआ था, तो 1957 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 ईस्वी में। कब? तो 1957 ईस्वी में हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। वहीं पूछेगा अशोक मेहता समिति का, तो 1977 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1977 ईस्वी में। ये था कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सौंपा गया है। कितना सौंपा गया है? ठीक ना। यहाँ से पहले क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि हमारा जब संविधान था उस समय मौलिक अधिकार था, मूल संविधान में मौलिक अधिकार था या नहीं था, तो नहीं था। ठीक ना। क्या बताना है इसका आंसर? नहीं था, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और यह किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। मौलिक कर्तव्य का क्या किया गया था? जोड़ा गया था भारत के संविधान में। मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं मिलता है। ठीक ना, मौलिक कर्तव्य का। अब यहाँ पूछेगा कितना मौलिक कर्तव्य है, तो 11 है। कितना है? 11। पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, सोवियत संघ, यानी अब रूस हो गया है। ठीक ना। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से या रूस के संविधान से। अब पूछेगा भाग, मौलिक कर्तव्य किस भाग में रखा गया है, तो 4 के क और 51 के क में रखा गया है। 4 के क और 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। यह किस देश के संविधान से लिया गया था, तो सोवियत संघ, अब रूस हो गया। ठीक ना। तो ये पूछेगा किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और भारत में इसको जोड़ा गया था। ठीक ना। मूल संविधान में इसको नहीं था या वर्णन भी नहीं मिलता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से एक फास्फोरस का अयस्क नहीं है और 3 है, तो उसको चूज करना है, यानी गलत वालों को चूज करना है। ठीक ना। तो फास्फोराइट ये पता चल रहा है नावे से कि फास्फोरस का अयस्क है। वहीं पूछेगा फास्फोरोसाइट ये किसका अयस्क है, तो फास्फोरस का है। क्लोरोपैराटाइट ये किसका है, तो हो जाएगा फास्फोरस का। पूछेगा ग्रेनाइट किसका है, तो फास्फोरस का अयस्क नहीं है। किसका नहीं है, फास्फोरस का अयस्क इसमें कौन नहीं है, तो ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा अयस्क से कि एल्युमिनियम के अयस्क पूछ देगा। ठीक ना। एल्युमिनियम का अयस्क पूछेगा तो हो जाएगा बॉक्साइट, कोरंडम, करायोलाइट। बॉक्साइट, कोरंडम, करायोलाइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क पूछेगा कौन कौन है, तो बॉक्साइट है, कोरंडम है, करायोलाइट है। ये किसका है, तो एल्युमिनियम का है। वहीं पूछेगा लोहे का, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट,
किसका है? तो हेमाटाइट के हैं। किसका है? लोहा के हैं। किसका है? लोहा के हैं। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा का अयस्क है। अब पूछेगा तांबा की, तो कापर गलास, कापर गलास, क्यूपराइट और मेलेकाइट, कापर गलास, क्यूपराइट और मेलेकाइट किसका अयस्क है? तो कापर का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हमारा कि विभवांतर को किससे मापा जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है उनको बताना है ना मित्रों, बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है आमीटर, बी में दिया है वोल्टामीटर, सी में दिया है वोल्टमीटर और डी में दिया है गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? धारा। क्या मापा जाता है? धारा। वही पूछेगा गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत की परिपथ में, जो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है उसका पता लगाया जाता है किससे? गैल्वेनोमीटर से। आपका धारा किस स्थान से किधर किधर गया है ये तार में लगाने पर पता चल जाता है कि आप चोरी का भी बॉल जला रहे हैं और आप मतलब अपने चन्हाक बन रहे हैं, तो वो पकड़ने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है कि हमारा धारा कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ठीक ना, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत परिपथ को पता लगाने के लिए। ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा आज का कि रक्त के पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान पूछा है। हमारे बॉडी में जो रक्त होता है उसका पीएच मान पूछा है। ठीक ना, तो रक्त का पीएच मान हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है 7.4। ये अम्लीय होता है या क्षारीय? तो इसका डिसाइड हम लोग पहले जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, उदासीन किसे कहते हैं। ठीक ना, तो हम लोग उसे कहते हैं कि 0 से 7 तक, 7 से नीचे रहेगा तो क्या कहा जाएगा? उसे अम्ल कहा जाएगा। एक्यूरेट 7 रहेगा तो उसे उदासीन कहा जाएगा। 7 से ऊपर रहेगा और 14 से नहीं, 0 से 14 तक पीएच मान नापा जाता है। ठीक ना, 7 से ऊपर होगा तो उसे क्षार कहा जाए। ठीक ना, तो हमारा रक्त क्या है? क्षारीय है। इसका पीएच मान कितना है? तो 7.4 होता है। वहीं पूछेगा मूत्र का पीएच मान तो 6 होता है। वहीं पूछेगा, पहले तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच मान का खोज किसने दिया था? पीएच स्केल किसने दिया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था? तो 1909 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? तो 1909 ईस्वी में दिया था। अब रक्त पूछा है, रक्त है जो हमारे बॉडी में क्यों नहीं जमता है, हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है और बाहर आते ही जम जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी में एक हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक ना, वहीं बाहर जब हमारा ब्लड किसी माध्यम से कट कर बाहर आने लगता है तो वहाँ पर फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है जो जमाने में मदद करता है। विटामिन पूछेगा तो के हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो यही था लास्ट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपको नंबर दिलाएगा। आप लोग अब एक स्पेशल बात करनी है, मोस्ट वीवीआई जिनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं वो अपना तैयारी करें। और जो भाई बक्सर के आसपास हैं, बक्सर ज़िला के आसपास हैं, उनका फिजिकल का तैयारी कराने के लिए एक हमारे एकेडमी है, जो हमारे भैया का एकेडमी है, वो चलाते हैं अपने सुनील फिजिकल एकेडमी। उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपना 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपका फिजिकल क्वालिफाई कराएंगे। ठीक ना, आपका वर्दी का सपना साकार करेंगे। वहाँ पर आकर मिलिए बक्सर किला मैदान, वहाँ पर सुनील फिजिकल एकेडमी के ऑनर से मिलिए और अपना वर्दी का साकार कीजिए। ठीक ना, सभी व्यवस्था है, आपका गोला गादा जो भी है सब है। ठीक ना, तो चलिए सभी को लव यू, थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए जय हिंद जय भारत।